everyone and welcome back to my channel. आज का टॉपिक है Why having flaws makes you more human. वीडियो स्टार्ट होने के पहले एक ऑनरेबल मेंशन. Do you remember those like aunties and uncles जो हमें बचपन में साइड आई देते थे? School friends और mean girls जो हमें थोड़ा सा साइड आई देती थी for being maybe too loud, being too cringy or being too different. It's time that we call them out. वो आपके सामने जो इंसान है उसको भी उतना ही स्पेस मिला है इस धरती पे जितना आपको मिला है, तो आपको क्यों लगता है कि आपको हक है किसी को श्रिंक करने का या किसी को जज करने का जस्ट बिकॉज दे आर टू लाउड, दे आर टू क्रिंजी? लाइक what is cringy to you? Who are you? Like look at yourself. Who are you? आप क्यों दूसरों को जज कर रहे हैं एंड स्पेशली बच्चों को जज कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं? Do you look at yourself how stupid you're looking with giving that side eye? It is not a good behavior. And why I'm saying this is कि उनका ये जो behavior है वो बच्चों में authenticity को cut off कर देता है. तो हम बड़े होते हैं और हमें लगता है कि शायद मैं too much हूँ, शायद मैं too cringy हूँ, शायद मैं not enough हूँ. We do not deserve to live like this. Constantly editing ourselves for comfort of those people. हम deserve करते हैं हम जैसे हैं वैसे ही रहने का. Loud, cringy, stupid, embarrassing, in whatever way we deserve to live like that. Okay? Most of cringy and embarrassing people are happy people. Do you think those people are happy people जो आपको जज करते हैं? So like it is our duty to first cancel these people from our lives who judge other people for their authenticity. And we should really appreciate authentic people who are like different and who show up differently. These type of people are light in humanity because ये लोग हमें परमिशन देते हैं कि हम भी लाइक अपने क्रिंजी एंड क्रिंजीनेस और फ्लॉज के साथ एक्चुअली प्रेजेंट हो सकते हैं. उनके सामने मोस्ट क्रिंजीएस्ट पीपल या मोस्ट लाइक वियर्ड पीपल के सामने हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और सेफ फील करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ पे जज नहीं होंगे क्योंकि खुद ऐसे अजीब हैं, तो यहाँ पे हम भी अजीब हो सकते हैं. ओके, सो वी शुड लाइक encourage those people and we should literally put those side-eyeing people on in their places where they belong, equal to us. They're just human beings in this flotation device, okay, earth. Normal human beings who came out of the mother's womb crying, lipte hue in blood, who will die in mud. What are they so proud of? Okay, so we should put them in places and we should try to encourage those cringy and embarrassing people who are bringing light into this humanity. मेरे चैनल का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है कि हम encourage करें दूसरों को for making real changes in their own lives, in their own selves. तो हमारे lessons हैं जो हमें मिलने चाह रहे हैं फ्रॉम यूनिवर्स. जब तक हम उन्हें नहीं देखेंगे तब तक हमारे लाइफ में कोई रियल चेंजेस नहीं होगा. ओके, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में एक सिचुएशन बार बार रिपीट होते रहता है, यू ऑलवेज फील लाइक आई एम द विक्टिम. ओके, आई एम द पर्सन जिसे हमेशा फ्रेंड्स यूज़ करके चले जाते हैं. आई एम ऑलवेज द यूज्ड पर्सन. दिस इज़ लाइक अ स्टोरी यू टेल योर सेल्फ. It is high time that you try to actually understand why this is happening to you. तो हमें हमारे लाइक गलतियों को देखना जो हमारे कॉन्शियसनेस में हाईलाइट हो रहा है सीखना चाहिए. ठीक है, क्योंकि जब भी कोई हमारे लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट होता है या पैटर्न रिपीट होता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर फोकस्ड हो जाते हैं कि हमारे साथ क्या गलत हुआ. हम दूसरों की गलती पे बहुत ज़्यादा ओवरली फोकस्ड हो जाते हैं और हम लोग को कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ आवर माइंड इन द बॉटम ऑफ आवर हार्ट अवेयरनेस होता है कि यार मैं भी थोड़ी सी सुधरी हुई नहीं हूँ, मैं भी कोई दूध की धुली हुई नहीं हूँ, मेरी भी ये गलती है. बट आउट ऑफ एंगर और आउट ऑफ आवर पेटिनेस वी इग्नोर दैट. एंड मैं यहाँ पे लाइक कोई प्रवचन देने नहीं आई हूँ दैट लुक एट योर ओन मिस्टेक्स एंड वाह, मैं ये करने नहीं आई हूँ. बट मैं बहुत प्रैक्टिकली बोलने आई हूँ कि क्यों ये स्टेप हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, क्यों हमें ये स्टेप स्किप नहीं करना चाहिए.
First of all, why do we not like feel comfortable in looking at our own mistakes? Because mistakes are not normalized. Because mistakes are punished and flaws are overly criticized. That is the problem. Like, why is having flaws so much, like जिस तरीके से मैं बड़ी हूँ, जिस तरीके से इतने सारे लोग बड़े हुए, हम लोग गॉसिप सुनते हैं लोगों की, हम लोग अपने पेरेंट्स को गॉसिप करते हुए सुनते हैं अबाउट फैमिली मेम्बर्स. वी सी कि कैसे जो इंसान गलत होता है उस पर लाइक उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, या गलती होने पे किस तरीके से उसको यू नो एग्जिस्टेंस का वो प्लेटफॉर्म ही उसको डिसमिस कर दिया जाता है क्योंकि आप गलत हो. तो हैविंग फ्लॉज, मेकिंग मिस्टेक्स हमेशा से एक एज अ पनिशमेंट और एज अ वेरी बैड एंड हीनियस एंड अनएक्सेप्टेबल थिंग हमने देखा है अपनी लाइफ में. लेकिन ऐसा है बिल्कुल भी नहीं. इस फ्लोटेशन डिवाइस पे सारे लोगों के पास कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन और कुछ ना कुछ फ्लॉज होता है. हैविंग फ्लॉज इज़ वेरी नॉर्मल. अगर हम लोग जितना ज़्यादा दूसरों के फ्लॉज को, खुद के फ्लॉज को काइंडनेस और ग्रेस के साथ देखेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने दिमाग से ये निकाल देना चाहिए कि हैविंग, अगर मेरे में कुछ गलती है ना तो मैं आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकती हूँ, मैं स्टैंड ले ही नहीं सकती हूँ, मैं ये प्लेस डिज़र्व ही नहीं करती हूँ. इन ऑर्डर टू डिज़र्व अ प्लेस इन दिस होम और इन ऑन दिस प्लेटफॉर्म और in this argument I have to be 100% flawless, otherwise I lose all my credibility. इस टाइप की चीज़ें को एकदम हटा देनी चाहिए. ऑफ फ्लॉज होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन है. अगर हमें ये पता रहेगा, फॉर एग्जाम्पल आप एक मैथ्स क्लास में बैठे हो, ओके, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन बनाया, कुछ बच्चों ने नहीं बनाया. अब हम लोग अलग अलग मीनिंग इस सिनेरियो को दे सकते हैं. हम लोग ये भी मान सकते हैं कि जो बच्चे ने क्वेश्चन नहीं बनाया वो कम इंटेलिजेंट, वो बेवकूफ़ बच्चे जिनका लाइफ में कुछ नहीं होगा. जिन लोगों ने क्वेश्चन बनाया वो तो एकदम सीधा मैसाचुसेट्स जा कर के इंजीनियरिंग करने वाले हैं. हम लोग ये देख सकते हैं, या फिर हम लोग एक सिंपली ये देख सकते हैं कि नहीं समझना इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोथ. यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं था और अभी मैं कुछ नया समझने जा रही हूँ. लाइक इसे एक प्लेन, सिंपल और न्यूट्रल मीनिंग भी दे सकते हैं, बिकॉज फॉर यूनिवर्स एवरीथिंग इज न्यूट्रल, एवरीथिंग इज एन एनर्जी. सो इन दैट मैथ्स क्लास सिनेरियो यू कैन सी कि अगर मैंने क्वेश्चन नहीं बना पाया तो मे बी आई एम गोइंग टू लर्न अ न्यू थिंग. आई जस्ट वॉज नॉट अवेयर. उस टाइम पे मेरा लॉजिक इस तरीके से क्लिक नहीं किया. आप इस तरीके से भी देख सकते हो, आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि मैं लेस इंटेलिजेंट हूँ. आप क्या देखना चाहोगे? आपका लॉजिक क्या कहता है कि क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली ही होना चाहिए कि उस टाइम आपका लॉजिक क्लिक नहीं किया, अब आप कुछ नया सीखने जा रहे हो. इसे पर्सनली इस अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, इसे पर्सनल फ्लॉ पे अप्लाई करना ज़रूरी नहीं. वी आर नॉट फ्लॉड लाइक दैट. लाइक इनहेरेंटली ऐसा नहीं हमें कुछ कमी है जस्ट बिकॉज हमें क्वेश्चन नहीं समझ पाया, एक लॉजिक हमें क्लिक नहीं हो पाया. ओके, सो सिमिलरली रियल लाइफ में भी मिस्टेक करना इज़ नॉट लाइक आप एक बुरे इंसान हो गए, आप अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते क्योंकि आप भी गलत थे. नहीं, इवन इफ आप में भी गलती थी लेकिन आपके साथ जो गलत हुआ वो भी वैलिड था. आप अपना आर्ग्यूमेंट या आप अपना प्लेस लूज नहीं कर सकते. लाइक बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज दैट हैविंग फ्लॉज इज नॉर्मल. Therefore, looking at your flaws is not a very big issue. We are ह्यूमन बींग्स, हमारे पास इतना कॉन्शियसनेस है कॉम्प्लेक्स इमोशंस को समझने का, चीज़ों को समझने का. हम यहाँ पे इस फ्लोटेशन डिवाइस पे क्यों एग्जिस्ट करते हैं? बस हम लोग इसलिए एग्जिस्ट करते हैं कि हम लोग पैदा हों, हम लोग स्कूल में पढ़ें, हम लोग जॉब करें, हम लोग शादी करें, हम लोग बच्चे पैदा करें और फिर हम लोग मर जाएं. ये बस यही 6 रीजन्स हैं फॉर आवर एग्जिस्टेंस. where is the utilization of that special intelligence? Okay, so when we start integrating the spiritual aspect of our life into our personal life, then our life becomes a lot more meaningful and colorful. Okay, we are spiritual beings और हमारे लाइफ में जितने भी लोग आ रहे हैं, जिनके साथ भी हमारा जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, जो भी मतभेद हो रहा है, वो सब कुछ ना कुछ हमारे अंदर का रिफ्लेक्शन होता है. हमें वो असेस करना भी सीखना चाहिए. आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हाई शुड वी वर्क ऑन आवर फ्लॉज? व्हाई नॉट? वी आर नॉट लाइक वी हैव वेरी स्पेशल इंटेलिजेंस. व्हेन आर वी गोइंग टू यूज दैट इंटेलिजेंस? We are not just meant for these 6 things which are
according to our society, we are not just meant for those 6 things. We are special people, we are special human beings, we can have different like aspirations as well. एंड ये हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के ग्रोथ का पार्ट होता है, ये हमारे पर्सनल ग्रोथ का पार्ट होता है, ठीक है। तो जब भी हमारे लाइफ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, या कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है और उसमें हम बैठ करके एक्चुअली अपने फ्लॉज को समझने की कोशिश करते हैं, इट्स नॉट लाइक आई एम अ बैड पर्सन, मैं क्यों बैड हूँ, क्यों मेरी गलती है, क्यों सारी मेरी गलती, क्यों मैं ये गंदा ट्रीटमेंट डिजर्व करती थी, दिस इज नॉट दैट, ओके। एनालाइजिंग ourselves and seeing our pattern where we were wrong, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिंपली हमारे बैक ऑफ द माइंड हाईलाइट हो रहा होता है। जब हम वो चीज़ें समझते हैं, जब हम वो चीज़ें देखते हैं, तब हम लोग अपने लाइफ में रियल चेंजेस कर सकते हैं। देयरफॉर हमें अपने लाइफ में कुछ आर्ग्यूमेंट होता है या कोई चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, तो हमें ऑब्वियसली जो सामने वाले ने गलत किया वो वैलिड है, वो बिल्कुल वैलिड है, बट उस पर ओवरली फोकस करके उसे एकदम टू द विलन रिड्यूस नहीं कर देना चाहिए। दे आर ऑल्सो ह्यूमन एंड आपने भी गलती की, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अनडिजर्विंग हो। लुक एट योर फ्लॉज इन अ वेरी न्यूट्रल वे एंड ट्राई टू वर्क थ्रू दैम। जब भी हम अपने अंदर कोई फ्लॉज को डिस्कवर करते हैं, देन वी स्टार्ट वर्किंग एट द रूट्स कि ये आया क्यों, ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, ये मेरे किस अनफुलफिल्ड नीड के वजह से मैंने ये काम किया, मैं क्यों ये बिहेवियर करती हूँ। बिहाइंड ऑल ऑफ आवर मिस्टेक्स एंड डर्टी एक्शंस हमारा कहीं ना कहीं रूट डिज़ायर होता है फॉर लव और टू पुश बैक थ्रेट, ठीक है। यू शाउट फर्स्ट or you get over defensive first because you were expecting to get attacked, so आप वो पहले करते हो, तो कहीं ना कहीं जो आपके फ्लॉज हैं या जो आपके मिस्टेक्स हैं, जो आपके हैबिट्स हैं, आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड होते हैं, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड होते हैं। व्हेन यू सी कि फ्लॉज कहाँ से या मिस्टेक्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, मेरे पैटर्न्स या मेरे टॉक्सिक ट्रेट्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, द मोर यू रियलाइज दैट एक्चुअली ये मैं इंटेंशनली किसी को हर्ट करने के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मेरा अपना पेन है जो मैं इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही हूँ, मेरे अंदर का पेन है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने का। जब आप ये समझते हो और आप इन सब बिहेवियर के पीछे का पैटर्न समझते हो, आप अपने आप को जितना स्टडी करते हो, आप समझ जाओगे कि यार फ्लॉज या मिस्टेक्स उतने भी अनह्यूमन नहीं हैं, दे आर जस्ट लाइक लिटिल children, little broken hearts trying to earn love in an unpredictable world, okay? And that is how you also start seeing other people with more kindness, even your parents, because you understand कि ये कोई बहुत ज़्यादा free from flaw perfect beings नहीं है, but they are also human beings, they were also little children with unmet needs at some point in their life who have seen struggles. They can make mistakes too, and their mistake is neutral, not because we are unworthy, not because they hate us, but their mistakes are also neutral and it is on them now. Long story short, seeing flaws or seeing your own mistakes makes you more helps you be more kind to yourself, helps you be more kind to other people in your life. Kindness in humanity is very very important. कोई चीज़ों को अपने लाइफ में कैरी ऑन करते हैं क्योंकि ये ओवरऑल कैरी ऑन किया जाता है, क्योंकि ये सब लोग करते हैं। हम लोग ह्यूमैनिटीज़ वालों को हेट करेंगे, कुछ पर्टिकुलर तरीके से दिखने वालों को हेट करेंगे, या कुछ पर्टिकुलर तरीके से बोलने वाले लोगों को हेट करेंगे, मे बी यूट्यूब में कंटेंट बनाने वाले लोगों को हेट करेंगे। हम लोग कई बार ये जो हेट है या चीज़ें हैं, हम लोग इसलिए बोलते हैं या करते हैं क्योंकि बाकी सारे लोग कर रहे होते हैं, तो फिट इन द क्राउड, और वी टुक इट अनकॉन्शियसली फ्रॉम अदर पीपल। एंड अब उसे चेंज करने में हमें लगता है कि यार पूरी दुनिया तो ऐसी ही है ना, पूरी दुनिया तो जजमेंटल है ना, पूरी दुनिया के सामने तो पर्टिकुलर तरीके से दिखना मैटर करता है, पूरी दुनिया के सामने तो मैटर करता है मेरी डिग्री, कि मैं कोई मैथ्स में मेरी डिग्री है कि नहीं, मैटर करता है ना। तो ये तो बहुत अनरियलिस्टिक बात है, क्योंकि हम दुनिया में रह रहे हैं तो हमें दुनिया के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा ना। नो, on this flotation device you can have your own rules according to दुनिया।
A person who is not good in maths is stupid. A person who is making content is cringy. According to their dunya, only these boxes of people are approved. But you can say that this is my दुनिया and मेरी दुनिया में मेरा रूल्स अप्लाई होता है. उनका दिमाग उनका दुनिया है. ओके, आप अपने लाइफ में अपने रूल्स लगा सकते हो कि मेरे वर्ल्ड में सभी लोग वर्दी हैं, सभी कास्ट के लोग वर्दी हैं, सभी सेक्शंस के लोग वर्दी हैं. मुझे कोई हायरार्की की ज़रूरत नहीं है. मैं सभी लोगों को रिस्पेक्ट करती हूँ. मैं सभी लोगों के प्रति काइंड हूँ. ये मेरे लाइफ का रूल है और ये मेरे लाइफ में अप्लाई होता है. कोई और मुझे फोर्स नहीं कर सकता है ये बिलीव करने में कि मुझे किसी को कम तरीके से देखना चाहिए, मुझे किसी के लुक्स का मजाक उड़ाना चाहिए. ठीक है, हम लोग अनकॉन्शियसली इस चीज़ को लेकर के रखते हैं और हमें लगता है कि हमें तो अब ये करना ही पड़ेगा, कंपल्शन है. नहीं, कंपल्शन है और ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक बात नहीं है. अब ये जनरेशन हील हो रहा है, अब जनरेशन चेंज हो रहा है, तो बीइंग नॉन जजमेंटल इज़ द न्यू रियलिस्टिक थिंग. उस टाइम पे बीइंग जजमेंटल वॉज द रियलिस्टिक एंड कंफर्टेबल थिंग, बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग. नाउ एवरीवन इज बिकमिंग नॉन जजमेंटल. ओके, यू कैन बी द फर्स्ट पर्सन टू चेंज. इफ समवन डज नॉट टेक द फर्स्ट स्टेप, तब तो सब गलत करते ही जाएंगे. तो डोंट थिंक कि सभी लोग ऐसे हैं तो फिर मुझे तो फिट इन होने के लिए ऐसे होना ही पड़ेगा ना. इफ दैट डज नॉट फिट योर लॉजिक, इफ एट एनी पॉइंट इन योर हार्ट, थोड़ा सा भी एट द बैक ऑफ माइंड आपको लग रहा है कि ये जो जजमेंट है या फिर ये जो चीज़ें जो मैं कर रही हूँ वो मुझे गलत लग रहा है, आपकी कॉन्शियसनेस में ये चीज़ हाईलाइट हो रही है, दैट इज़ इनफ प्रूफ टू से दैट दिस इज़ नॉट अ रियलिटी इन योर वर्ल्ड, in your heart. Your heart is your world, your consciousness is your real world. Okay, at the end of the video I'd like to make one more bonus honorable mention. अब बात हम लोग जजमेंट्स और फ्लॉज की कर रहे हैं, तो जब ये हीलिंग थोड़ा सा ट्रेंड में चला था ना, तो मैं कुछ वीडियोस ऑनलाइन देखती थी क्रिएटर्स का. दे यूज टू जज पीपल हु हैव अनहील्ड ट्रॉमा. Seriously, are we doing this? Are we really judging people for not having worked on themselves? अगर कोई इंसान जज कर रहा है having trauma, then that person has not done real work themselves, because inner work is very like extensive, intensive, and it is very tiring and it creates so much chaos in your real world, inner world. Okay, it is not some ऊपर का makeup thing कि यार मेरे मुंह पे एक्ने है, मैंने फाउंडेशन से लगा लिया, अब जिसने फाउंडेशन नहीं लगाया है वो तो कितना बुरा है, साइड आई दे रहा है जिन लोगों को. ये तो बहुत बकवास चीज़ है, बिकॉज एक्चुअल वर्क, इनर वर्क और एक्चुअल हीलिंग वर्क बहुत ज़्यादा रियल होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में केओस क्रिएट करता है. इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है. ओके, जनरेशन का ट्रॉमा uproot होता है. It's high time that we stop with the those type of content. Don't feel bad कि oh I have not done my inner work, so I do not deserve a place, or maybe I should shrink myself. No, that is just a very stupid thinking. Okay, work and healing work takes time, takes patience, and I really congratulate and encourage anyone who is on this path, जो एक्चुअली अपने आप में रियल चेंजेस ला रहे हैं, जो अपने आप को एक बेटर इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं. नॉट बिकॉज दे विल गेट सम मॉनेटरी बेनिफिट आउट ऑफ इट, बट जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू बी अ गुड ह्यूमन बींग ऑन दिस अर्थ. They want to be kinder to people, they want to be more compassionate to people, they want to have more empathy. Just because that they want to give a better life to themselves, they want to do justice to themselves. Okay, so I give all the love to all those people and never judge anyone. Do not try to hate, and even if you see there is some judgment coming out of you, still you are not a bad person. It is coming because of some inner wound. Okay, and you deserve all the love, all the kindness. You are worthy, you are beautiful, and I'm proud of you. Thank you for watching this video. Make sure to subscribe. No, subscribe ko to alag. Make sure to hit the subscribe button and like and share with someone who you love. And I'll see you in the next one. Bye bye.